नमस्कार दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन के माह में एक एकादशी आती है जिसको हम बोलते हैं पुत्रदा एकादशी। तो बता दें कि साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। जो पहली आती है वो पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है और जो दूसरी पुत्रदा एकादशी है वो सावन माह में आती है, जिसे सावन पुत्रदा एकादशी या श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं, जो सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। तो सावन माह की पुत्रदा एकादशी को संतान प्राप्ति व संतान के सुख के लिए किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है, ये विशेष फलदायी है। जो दंपति श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उन्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। यह विशेष फल देने वाला व्रत कहा गया है। यह पुत्रदा एकादशी व्रत शुभ फलदायक होने के कारण संतान पाने की इच्छुक व्यक्ति को इस व्रत को रखकर संतान की कामना करनी चाहिए ताकि उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके। पुत्रदा एकादशी संतान न होने वाले मनुष्य के लिए एक खास अवसर के समान है, क्योंकि जिस भी दंपत्ति को संतान प्राप्ति के लिए बाधा आती है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें ये पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और भगवान कृष्ण के बीच चर्चा के रूप में भी उल्लेखित है। भगवान श्री कृष्ण इस व्रत को करने के लाभों के बारे में, यानी लाभ के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बता रहे हैं। संतान प्राप्ति के लिए तो ये व्रत बताया ही गया है, साथ में भक्त अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए और मोक्ष प्राप्ति की कामना से भी इस व्रत को करते हैं। इस व्रत का बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना इसमें की जाती है। इस व्रत की कथा पढ़ना, सुनना और सुनाना इस चीज का भी विशेष महत्व है और इसे उत्तम फल देने वाला माना गया है। एक विशेष बात का ध्यान भी रखिए कि इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी अवश्य करिए और भगवान विष्णु के साथ, माता लक्ष्मी के साथ आप भगवान कृष्ण के बाल गोपाल रूप, जिसे हम लड्डू रूप भी बोलते हैं, लड्डू गोपाल भी बोलते हैं, उस रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी आपको करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और कौन सी तारीख को है। सबसे पहले बता दें कि ये 8 अगस्त सोमवार के दिन है और साथ में एक चीज़ और बता दें, ये श्रावण मास का आखिरी सोमवार है। तो इस दिन 2 संयोग बन रहे हैं। एक तो एकादशी है भगवान विष्णु का दिन, दूसरा भगवान शिव का दिन है, सोमवार का दिन। जो दोनों व्रत रखते हैं उनके दोनों ही व्रत एक ही दिन हो जाएंगे, यानी आप सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं और आप इस दिन श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखिए। दोनों के नियमों का पालन करिए। खाने का जिस तरह से नियम है उसे आप समझिए। अगर आप एकादशी में आप सिर्फ फलाहार खाते हैं और सोमवार के व्रत में आप मीठे के साथ अनाज को खा लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप बेटर है कि आप अनाज को न खाएं, सिर्फ फलाहार ही लें। इस तरह से आप दोनों व्रतों को पूर्ण कर सकते हैं। और ये श्रावण मास का एकादशी है, तो इसमें आपको विशेष रूप से भगवान शिव का और भगवान विष्णु का दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके साथ जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। ये 7 अगस्त को रात्रि 11:50 से लेकर समाप्ति इसकी हो रही है 8 अगस्त रात्रि 9 बजे। और व्रत के पारण का समय जान लेते हैं, ये 9 अगस्त सुबह 6:07 से लेकर 8:42 तक है। आप उस समय अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन यानी कि पुत्रदा एकादशी के दिन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो हमें नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे पहले है कि एकादशी से एक दिन पूर्व, जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं, उससे पिछले दिन रात को शहद, चना, साग, मसूर की दाल, पान, ये सब नहीं खाना चाहिए। और इस दिन, जिस दिन आपने एकादशी का व्रत रखा है, उस दिन किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें, झूठ न बोले, किसी को किसी तरह की मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर किसी भी तरह की पीड़ा न दें। विशेष ध्यान रखिए। इस दिन तामसिक भोजन को न खाएं,
ये वर्जित है। एकादशी के दिन चावल और बैंगन नहीं खाना चाहिए। और साथ में बता दें कि एकादशी और उससे पहले दशमी के दिन किसी दूसरे के घर का भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इन बातों का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, तो आपकी एकादशी शुभकारी हो, मंगलकारी हो। इसी प्रार्थना के साथ ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।